नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। दिन भर की खबरों के साथ हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं और खबरें सियासी खबरें, विशुद्ध रूप से सियासी खबरें। पूरे दिन क्या हलचल रही है बिहार के सियासी गलियारों में, वो सब कुछ बताएंगे अगले कुछ मिनटों में। और शुरुआत सबसे पहले बात केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की। सबसे पहले बात जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की। और ललन सिंह और रोहिणी आचार्य के बीच जो भिड़ंत हुई है, उसकी जो वार और पलटवार हुआ है, उसकी ललन सिंह को एक भविष्यवाणी भारी पड़ी और रोहिणी आचार्य ने ललन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल शुरुआत तेजस्वी यादव के उस दावे से होती है। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2025 में महागठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और तेजस्वी यादव के इस दावे पर जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कह दिया कि तेजस्वी यादव की कुंडली में सीएम बनना लिखा ही नहीं है। तेजस्वी यादव की कुंडली में ऐसा कुछ नहीं है। तो जाहिर है तेजस्वी यादव पर हमला था। तेजस्वी यादव को लेकर भविष्यवाणी थी ललन सिंह की। रोहिणी आचार्य ने मोर्चा खोल दिया और रोहिणी आचार्य ने पहली बार हमला नहीं किया है। रोहिणी आचार्य अक्सर तेजस्वी यादव और लालू यादव के राजनीतिक दुश्मनों पर हमलावर रहती हैं अपने अंदाज में, और कई बार ऐसी टिप्पणी भी कर जाती हैं जिसको लेकर विवाद भी होता है। नहीं करनी चाहिए, जिसके बारे में कहा जाता है। खैर, रोहिणी आचार्य ने आज जो जवाब दिया है ललन सिंह को, या उन पर जो पलटवार किया है, वो यह है। रोहिणी ने लिखा है कि काली कुंडली वाले का मुंह काला। रोहिणी आचार्य का ये ट्वीट है ललन सिंह को लेकर। रोहिणी आचार्य का ये जवाब है ललन सिंह को लेकर। एक तरफ ललन सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव की कुंडली में सीएम बनना नहीं लिखा है, मुख्यमंत्री बनना नहीं लिखा है, तो दूसरी तरफ लालू यादव की बिटिया ने जवाब दिया कि काली कुंडली वाले तेरा मुंह काला। नाम नहीं लिया, लेकिन जवाब शायद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को ही दिया गया, और शायद क्या दिया ही गया। तो वार और पलटवार 2025 को लेकर तेजस्वी यादव पर ललन सिंह का हमला और जवाब रोहिणी आचार्य की तरफ से आया है। और रोहिणी आचार्य बहुत फायर ब्रांड अंदाज में हमलावर रही हैं नीतीश कुमार के राजनीतिक दुश्मनों पर। लालू यादव और तेजस्वी यादव के राजनीतिक दुश्मनों पर। और नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ नहीं थे, आरजेडी के साथ थे, और ये चर्चा चल रही थी या ये तय हो गया था कि नीतीश कुमार आरजेडी का साथ अब छोड़ने वाले हैं, तब रोहिणी आचार्य ने एक टिप्पणी कर दी थी नीतीश कुमार के बेटे को लेकर। उस पर भी काफी विवाद हुआ था। तो बहुत फायर ब्रांड अंदाज में रोहिणी आचार्य हमलावर रहती हैं। अब बात कांग्रेस की करेंगे इस दूसरी खबर में, और बात करेंगे कांग्रेस जिस तरीके से प्लान कर रही है और कांग्रेस की क्या तैयारी है। लालू यादव को लेकर भी प्लान बना है कांग्रेस का, और नीतीश कुमार को भी कांग्रेस का लेकर भी कांग्रेस का प्लान बना है। तो इन दोनों चीजों पर हम बात करेंगे। देखिए, लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों को लेकर कांग्रेस की जो रणनीति है वो बहुत साफ है। लालू यादव और कांग्रेस को लेकर जो प्लान है वो बहुत समझ में आ रहा है। हालांकि सीक्रेट प्लान है। कांग्रेस की एक्टिविटी से, कांग्रेस की गतिविधि से ये बात समझ में आती है कि रणनीति क्या है नीतीश कुमार को लेकर और लालू यादव को लेकर। देखिए, लालू यादव की पहले बात करते हैं, क्योंकि लालू यादव कांग्रेस के सहयोगी हैं। तो आपके जेहन में होगा कि लालू यादव को लेकर आखिर कांग्रेस की रणनीति क्या है, और लालू यादव को लेकर कांग्रेस क्या रणनीति बनाएगी, क्या प्लान बनाएगी और क्यों प्लान बनाएगी। तो देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव ने जिस तरीके से ट्रीट किया कांग्रेस को वो बड़ा नागवार गुजरा है। और कांग्रेस को लेकर जो परसेप्शन है बिहार कांग्रेस को लेकर कि लालू यादव एक तरह से लीड करते हैं बिहार कांग्रेस को, या बिहार कांग्रेस के फैसले भी लालू यादव लेते हैं, वही होता है जो लालू यादव चाहते हैं। तो इस परसेप्शन से बाहर निकलने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। इस बात की तैयारी है कांग्रेस को, इस बात का अंदेशा भी है कि जिस तरह का ट्रीटमेंट लालू यादव ने लोकसभा चुनाव में किया, सीटों का बंटवारा गठबंधन में नहीं हुआ, लेकिन लालू यादव ने बिना सीट बंटवारे का ऐलान हुए धड़ाधड़ सिंबल बांटे, और उन सीटों पर भी अपने उम्मीदवार को सिंबल दे दिया जहां से कांग्रेस का दावा था, जैसे औरंगाबाद और पूर्णिया।
पूर्णिया से पप्पू यादव कांग्रेस को उम्मीदवार होते, औरंगाबाद से निखिल कुमार कांग्रेस को उम्मीदवार होते, लेकिन लालू यादव ने यहां भी उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया। तो ये न हो विधानसभा चुनाव में ऐसी स्थिति परिस्थिति ना आए, इसकी कोशिश कांग्रेस कर रही है। और आरजेडी के पीछे खड़ी रहने की बजाय कांग्रेस अपने आंदोलन की रणनीति तैयार कर रही है। कांग्रेस अपना आंदोलन चला रही है बिहार में, और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर एक बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। नीतीश कुमार के खिलाफ बड़ी तैयारी है कांग्रेस की। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, इसको लेकर कांग्रेस बिहार में एक बड़ा आंदोलन चलाएगी, इसका ऐलान कांग्रेस की तरफ से कर दिया गया है। और जाहिर तौर पर रणनीति यह है कि अपनी जमीन बिहार में मजबूत की जाए, और अपनी जमीन मजबूत की जाए ताकि आरजेडी से डील अच्छी हो, आरजेडी के सामने अच्छी बार्गेनिंग हो, सीटों को लेकर जो सहमति बने या सीटों को लेकर जो हिस्सेदारी मिले वो अच्छी खासी हिस्सेदारी कांग्रेस को मिले, यह भी तैयारी है। तो एक तीर से दो निशाना कांग्रेस, नीतीश कुमार के खिलाफ पुख्ता तैयारी, नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रामक रहेगी कांग्रेस, और आंदोलन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का आंदोलन हो। और हाल ही में जिस तरीके से कांग्रेस ने बिहार में कई आंदोलन किए हैं, बिहार में कांग्रेस के नेता सड़क पर उतरे हैं, वो भी आपने देखा है। तो आरजेडी के आंदोलनों की सहभागी सिर्फ कांग्रेस अब नहीं बनेगी, बल्कि आरजेडी कांग्रेस अपना आंदोलन चलाएगी बिहार में, अपनी जमीन मजबूत करेगी, और उस जमीन के बूते, अपनी मजबूत जमीन के बूते आरजेडी से सीटों की डील होगी विधानसभा में। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के खिलाफ मुखर होगी, नीतीश कुमार के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है कांग्रेस, ताकि बिहार में कांग्रेस नीतीश विरोध की मुखर आवाज बन सके, बिहार में कांग्रेस की जो अपनी खोई जमीन है वो वापस मिल सके। तो ये कांग्रेस की प्लानिंग है। आखिरी बात आरजेडी के उस दावे की जिसकी वजह से जाहिर तौर पर बिहार बीजेपी के खेमे में हड़कंप होगा, भूचाल की स्थिति होगी। भूचाल हो न हो, हड़कंप तो होगा ही। जिस तरह का दावा किया है आरजेडी ने नीतीश कुमार को लेकर, और नीतीश कुमार अगर आरजेडी के साथ होते और इसी तरह का दावा बीजेपी कर देती तो आरजेडी के खेमे में भी हड़कंप होता। नीतीश कुमार पता नहीं कौन सा फैसला कब ले कहा नहीं जा सकता। नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ ही रहे हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी ने कम से कम दावा कर दिया है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ज्यादा दिनों तक नहीं रहेंगे। आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं एजाज अहमद, उन्होंने कहा, हमने बार बार उनसे पूछा कि भाई आप राजनीतिक बयान दे रहे हैं, कहने के लिए कह रहे हैं, वाकई ऐसी बात है 10 सर्कुलर रोड जो लालू यादव का सरकारी आवास है और एक अन्य मार्ग जो नीतीश कुमार का सरकारी आवास है, दोनों के बीच फिर कनेक्शन जुड़ गया है का? कहा कि हाँ जुड़ गया है। और एजाज अहमद ने कहा कि नीतीश कुमार को कोई फायदा नहीं हुआ बीजेपी के साथ जाकर। नीतीश कुमार जिसके लिए बीजेपी के साथ गए थे विशेष राज्य का दर्जा के लिए, वो भी बीजेपी ने नहीं दिया। नीतीश कुमार समाजवादी विचारा के साथ हैं, और बीजेपी के साथ रहने पर जेडीयू के अंदर विचारों की लड़ाई चल रही है, अंतर विरोध चल रहा है। नीतीश कुमार आएंगे, बीजेपी का साथ छोड़ेंगे, एनडीए का साथ छोड़ेंगे, ये तमाम तरह की बातें कही हैं आज आरजेडी ने। तो आरजेडी ने अपने दावे से बिहार की सियासी गर्माहट को और बढ़ा दिया है, और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं भी बढ़ा दी हैं। तो चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।